Hello and welcome class 7 to your history class. So students, as we are discussing about the chapter number 3 of your history, that is the Delhi Sultans. So students, our today's topic is the masjid. So students, हमने अपने पहले टॉपिक में पढ़ा कि किस तरह से सुल्तान्स जो हैं वो गैरिजन टाउन से अपने एम्पायर की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मस्जिद भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ मस्जिद? मस्जिद मीन्स मॉस्क, इंग्लिश में हम मॉस्क बोलते हैं। तो ये क्या होती है? एंड मस्जिद इन अरेबिक, ठीक है, अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, एक ऐसी जगह जहाँ पर मुस्लिम्स क्या करते हैं? प्रोस्ट्रेट्स मतलब घुटनों के बल आ जाते हैं, घुटनों के बल बैठकर अल्लाह को क्या करते हैं? प्रे करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर प्रेयर्स होती हैं? इन अ कॉन्ग्रेजनल मॉस्क। तो कॉन्ग्रेजनल मॉस्क हुआ जहाँ पर एक मंडली टाइप बनी है, ठीक है, जो ग्रुप में प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ग्रेजनल मॉस्क जो है वो कहाँ होता है? मेन मॉस्क इन द सिटी, कहीं भी जहाँ पर भी वो एक ही मेन मॉस्क होगा एक सिटी में, जहाँ पर फ्राइडे कम्युनल प्रेयर्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, ठीक है। मतलब फ्राइडे की जो भी प्रेयर्स हैं, फ्राइडे वाले दिन जो प्रेयर्स अल्लाह को वो करते हैं वो इकट्ठा मिलकर उस मस्जिद में आके करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया कॉन्ग्रेजनल मॉस्क, ठीक है, ऑल्सो नोन एज मस्जिद जामी और जामा मस्जिद। उसको कॉन्ग्रेजनल मॉस्क भी बोलते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? मस्जिद ई जामी और जामा मस्जिद, ठीक है। तो यहाँ समझ आ गया कि मॉस्क क्या होता है, मस्जिद क्या होती है। एक बिल्डिंग है जहाँ पर प्रेयर्स ऑफ़र की जाती हैं अल्लाह के लिए और वो एक ग्रुप में की जाती हैं, ठीक है। सो मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स, नमाज। अब उनकी प्रेयर्स को क्या बोला जाता है? नमाज बोला जाता है, ठीक है। जो भी वो प्रेयर करते हैं उनको नमाज बोला जाता है। एंड मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर, एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। इमाम, मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड लर्नड मैन, इज़ चोजन फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर्स। अब इनकी जो हैं प्रेयर्स जो ये करते हैं, उनके सारे रीति रिवाज जो हैं, रिचुअल्स हैं, किस तरह से प्रेयर्स होंगी, किस तरीके से होंगी, वो सब जो हैं कौन सिखाते हैं? किसकी जिम्मेवारी है? इमाम की। किसकी? इमाम की। जैसे कि हिंदुज़म में पंडित जो हैं सारा प्रेयर्स का देखते हैं, ठीक है। आपके जो हैं फादर जो हैं वो कहाँ देखते हैं? चर्च में देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से मॉस्क में इमाम की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इमाम जो होते हैं और वही जो हैं वो रिचुअल्स सारे क्या करते हैं? पूरे करते हैं प्रेयर्स के, यानी कि नमाज के, ठीक है। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। तो वो फ्राइडे प्रेयर में, ठीक है, फ्राइडे प्रेयर्स में वो सरमन जो हैं वो डिलीवर करते हैं। सरमन मतलब अपने जो हैं विचार प्रकट करना, ठीक है। तो वहाँ पर वो उसी सरमन को क्या बोलते हैं? खुतबा बोलते हैं, ठीक है। तो वो फ्राइडे प्रेयर्स में वो अपने विचार जो हैं वो प्रकट करते हैं, मतलब जो रिलीजन को लेकर जो भी विचार हैं वो लोगों को बताते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी देते हैं फ्राइडे को। तो अब ये क्या था कि ये मॉस्क जो हैं क्यों बनाए गए, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे जो एम्परर्स थे, दिल्ली एम्परर्स, ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान जो थे वो मैक्सिमम क्या थे? मैंने पहले आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया, दिल्ली सुल्तान्स थे वो क्या थे? वो बाहर के इन्वेडर्स थे, हमारे इंडिया के नेटिव नहीं थे, ठीक है। तो जो वो थे वो सब कौन थे? इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि मस्जिद में जो इस्लाम को मानते हैं मुस्लिम्स, वो जो हैं वहाँ पर जाके प्रेयर करते हैं। तो उनका रिलीजन जो था बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो अगर राजा जो है
मेन कहाँ से पहचाना जाता है? अपने रिलीजन से, ठीक है। तो वो अपने रिलीजन को जितना बढ़ावा देगा, जितना धार्मिक काम करेगा, उतनी ही पब्लिक जो है उसके तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो राजा जो है अपने धार्मिक काम जो है लोगों के सामने रखेगा, वो दिखाएगा अपनी पब्लिक को कि मैं कितना धार्मिक हूँ, ठीक है, मैं कितना रिलीजियस हूँ। तो उससे जो है उसका और ज़्यादा जो है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसीलिए जो वहाँ पे सुल्तान से उन्होंने जगह जगह पर मस्जिद जो है बनाए, ठीक है। तो द ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग वेस्ट। तो जब भी प्रेयर्स होती हैं, मतलब जब भी नमाज़ पढ़ी जाती है, ठीक है, जब भी नमाज को अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो मुस्लिम्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मक्का की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? हमारे इंडिया के वेस्ट साइड है, मतलब सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। तो वो हमारे इंडिया की वेस्ट साइड पड़ता है, इसलिए वो वेस्ट साइड फेस करके पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? मक्का में जो है इनकी पवित्र जगह है जहाँ पर तीर्थ करने ये जाते हैं, मतलब हज करने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये वो जगह जो है बहुत पवित्र है, उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी प्रेयर होती है तो प्रेयर जो है वो वेस्ट साइड फेस करके करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? किबला बोलते हैं, ठीक है, जिनको ये क्या करते हैं? अपनी नमाज प्रे करते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, the Delhi Sultans had built several mosques in cities all over the subcontinent, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत ज़्यादा मॉस्क जो हैं सिटीज़ में बना दिए थे और ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट बनाए थे। पूरे इंडिया में बहुत जगहों पे मॉस्क जो हैं बनाए गए थे। तो ऐसा क्यों क्यों किया इन्होंने, क्यों बनाए? demonstrates themselves as the protector of Islam and Muslims। तो ये अपने आप को ये बताना चाहते थे कि हम मुस्लिम्स और इस्लाम धर्म के क्या हैं? प्रोटेक्टर्स हैं, हम हमेशा उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दूसरा, रिलीजन्स अफेक्शन। तो अपने धर्म के प्रति अफेक्शन दिखाना, प्यार दिखाना, लगाव दिखाना, ठीक है, ये भी उनका एक मकसद था, ठीक है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब एक सेंस ऑफ लव जो है ये जगाना चाहते थे, ठीक है, अमंग द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, कि सब जो हैं मिलजुल कर आपस में इकट्ठे रहें, ठीक है, एक जो है बॉन्ड बना रहे, ठीक है, एकता बनी रहे, ये सब जो हैं उनके मेन मकसद थे। और साथ ही साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है पावरफुल होता जा रहा था, ठीक है। तो कुछ मॉस्क हैं यहाँ पर जो बनवाए गए सुल्तान्स के द्वारा। तो देखते हैं, पहला है कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। तो ये मॉस्क जो है, दिस वॉज द कॉग्रेजनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान। तो ये फर्स्ट सिटी जो दिल्ली थी, ये दिल्ली में बनाया गया कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। तो ये एक कॉग्रेजनल मॉस्क था, मतलब जहाँ पर बहुत सारी पूरी कम्युनिटी के लोग आते थे और वहाँ पे प्रेयर ऑफर करते थे, ठीक है। एक है बेगमपुरी मॉस्क। बेगमपुरी मॉस्क बिल्ड इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो बेगमपुरी मॉस्क जो है वो मोहम्मद तुगलक की रेन में बना, ठीक है। वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहानपना द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मेन मॉस्क है, इसको जहानपना भी बोलते हैं या फिर सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इस मॉस्क को। फिर एक और मॉस्क है मौत की मस्जिद, ठीक है। मौत की मस्जिद बिल्ड इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर, ठीक है। तो लोदी डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तान्स की, आपने 5 डायनेस्टीज पढ़ी और लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? लोदी थी, ठीक है। तो लोदी डायनेस्टी के रूलर सिकंदर लोदी ने के मिनिस्टर ने ये बनवाया था मौत की मस्जिद। नेक्स्ट आता है हमारा मॉस्क ऑफ जमाली। मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520s, ठीक है। तो मॉस्क ऑफ जमाली जो है एक और मॉस्क है जो 1520s में बना, ठीक है। सो ये था हमारे मस्जिद का टॉपिक। तो अभी हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं
A closer look administration and consolidation under the खिलजीस and तुगलक्स. ठीक है, तो अभी हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसको हम उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि हम आगे क्या पढ़ेंगे. ठीक है, अगेन द क्वेश्चन ऑफ किंगडम एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब दोबारा से वही बात थी कि किंगडम किस तरह से चलाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाई गई उस टाइम पे. ठीक है, और ये हम एक क्या पढ़ेंगे, एक क्लोज़र लुक पढ़ेंगे कंसोलिडेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की. कब? जब खिलजीस और तुगलक्स थे. खिलजीस एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे हम. ठीक है, खिलजीस और तुगलक की एडमिनिस्ट्रेशन की. ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे. इसमें 4 टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो स्लेव्स का क्या रोल था एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है, तो स्लेव्स का बहुत बड़ा रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्ता एंड इक्तदार टाइप्स ऑफ टैक्सेस. इक्ता के बारे में पढ़ेंगे क्या होता था, इक्तदार्स क्या होते थे और कितने टाइप्स के टैक्सेस जो हैं उस टाइम पे होते थे, वो डिस्कस करेंगे. फिर शिफ्टियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिस्पॉन्ड टू द मंगोल्स अटैक अंडर चंगेज़ खान. ठीक है, तो ये हैं चंगेज़ खान. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों की ही मेन जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब एडमिनिस्ट्रेशन में था तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, किस तरह की कंसोलिडेशन थी, और मोहम्मद तुगलक जब था तब किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, किस तरह की कंसोलिडेशन थी दिल्ली सुल्तान्स में. ठीक है, तो इन दोनों की ही कंपैरेटिव स्टडी हम पढ़ने वाले हैं, मोहम्मद तुगलक की और अलाउद्दीन खिलजी की. ठीक है, so students, in the next lecture we will discuss about the role of slaves in administration in detail manner. Okay, so thank you students.